राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से एक नए विषय के साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी जरूर भेजें। और आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छे और एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एक सुलझी पत्रकारिता यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे ही कमेंट आप भी करिए, किसी पार्टी विशेष का न होकर के, क्योंकि हमारा जो विषय होता है वो किसी पार्टी विशेष को नहीं बल्कि एक विषय होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और वो किसी को लेकर के भी हो सकता है, इसमें कोई पार्टी विशेष बात हमारी नहीं रहती। क्यों प्रद्युमन जी? ओके, आज का जो विषय रहेगा ना प्रद्युमन जी, वो ये है कि हरियाणा राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत मजबूत रहा है जी। और चाहे हम कितने भी यहाँ पर राजघरानों की बात कर लें जी, सभी के राजनीतिक दलों के अंदर या जो चौधरी जो रहे हैं जी, उनके परिवारों में कहीं ना कहीं फूट नजर जरूर आई है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से अलग होकर के कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया, यानी कि कह सकते हैं उनकी जो जड़ें हैं ना जी, वो हिल गई हैं, हिली जरूर हैं। चाहे हम यहाँ पर बात कर लें चौधरी देवीलाल परिवार की जी, चाहे हम बात कर लें चौधरी बंसीलाल परिवार की जी, चाहे हम यहाँ पर बात कर लें चौधरी भजनलाल के परिवार की जी, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया, और कईयों ने पार्टी ही बनाई अलग, लेकिन कामयाब नहीं हुए। एक बार के लिए कुछ दिनों के लिए कामयाब मिली भी, लेकिन बाद में कामयाबी लंबे समय तक नहीं चली साथ में। लेकिन एक परिवार ऐसा है, हमने जहां जहां भी कमियां नजर आई उनके ऊपर भी वीडियो बनाई हैं, लेकिन एक खास बात है ना उनकी है, तो उस खास बात के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम बात करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की, हुड्डा परिवार की जी, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है जो कहीं ना कहीं आज भी उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई ज्यादा फूट नजर नहीं आई है राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो। क्यों प्रद्युमन जी, तो क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में राजनीति वैसे तो घर घर में हो चुकी है जी, लेकिन जो मुख्य राजनीतिक घराने हैं जी जी, उनमें केवल एक राजनीतिक परिवार को छोड़ करके बाकी हम ये कह सकते हैं कि सब मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जो हरियाणा प्रदेश के 5 मुख्य राजनीतिक परिवार मैं मान रहा हूँ, हालांकि और भी बहुत से हैं जी, लेकिन जो मुख्य जिनकी बात करें, ठीक बात है, उनमें अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें, चाहे राव वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, राव वीरेंद्र सिंह के 3 बेटे जी, राव इंद्रजीत सिंह अलग झंडा, राव यादवेंद्र सिंह का अलग झंडा जी, और राव अजीत सिंह जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं उनका अलग झंडा जी। तो तीनों ही अलग अलग जो है सिस्टम। राव अजीत सिंह इनेलो में चले गए जी, राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में, राव यादवेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस में, ठीक बात। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी उनके साथ अब बीजेपी में है। और यहां तक कि राव अजीत सिंह का परिवार जब कांग्रेस में गया तो उनके जो अजीत सिंह के बेटे हैं राव अर्जुन सिंह, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे में चले गए। तो कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार में इसी तरह से खिंड बिंड है सिस्टम। ठीक बात है, बिल्कुल। फिर हम अगले परिवार पर आते हैं जी, चौधरी देवीलाल का परिवार जी। चौधरी देवीलाल के परिवार में ओम प्रकाश चौटाला की अलग पार्टी, रणजीत सिंह का अलग सिस्टम, प्रताप सिंह चौटाला की अलग, और एक समय तो ऐसा था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल में थे जी, चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में थे जी, चौधरी प्रताप सिंह अजका में चले गए थे और उसके बाद जो आदित्य देवीलाल जो जगदीश के लड़के हैं जी जी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जो है सिस्टम उनका बन गया था। फिर उसके बाद आज के सीन में भी देखें, उससे पहले जो रणजीत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हमेशा बन रही राजनीतिक रूप से, बिल्कुल। प्रताप चौटाला के साथ भी नहीं बन पाई, जगदीश चौटाला जो है पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे जी जी। इसके अलावा इन्हीं के परिवार में एक दो ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में चले गए। अब का क्या सीन है? अब ये सीन है कि ओम प्रकाश चौटाला के बाबू बेटा अलग अलग, अजय सिंह चौटाला की अलग पार्टी, अभय सिंह चौटाला की अलग पार्टी, रणजीत सिंह निर्दलीय, अर्जुन चौटाला जो अभी विधायक हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल में जी, आदित्य देवीलाल बीजेपी से होते होते जो है अब इंडियन नेशनल लोकदल में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पूरा परिवार खिंड बिंड है जी, पूरा परिवार इस तरह से है कि कहीं कोई ये सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा कि हो क्या रहा है जी, बिल्कुल। उसके बाद चौधरी बंसीलाल के परिवार में आ जाएं।
चौधरी बंसीलाल के एक बेटे कांग्रेस पार्टी में, बिल्कुल, दूसरे बेटे और चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी में जी। और भी बड़ी बात जी, पति पत्नी भी अलग अलग। हाँ पिता पुत्र तो अलग अलग सुने हैं, हाँ, पिता पुत्र तो हो जाते हैं, बिल्कुल, बाप से बेटा अलग हो गया, लेकिन यहाँ पति पत्नी, सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी जो है कांग्रेस पार्टी में और चौधरी सुरेंद्र सिंह जो है हरियाणा विकास पार्टी में। उसके बाद अब फिर आ जाओ रणबीर सिंह महिंद्रा के और उनका बेटा कांग्रेस पार्टी में, किरण चौधरी और उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सारा सिस्टम जो है बिल्कुल डावाडोल। उसके बाद आ जाओ चौधरी भजनलाल के परिवार में, चौधरी भजनलाल के परिवार में चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में, जबकि जो भजनलाल जी और उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में चले गए, चंद्रमोहन जो है घर बैठ गए, न्यूट्रल हो गए थे। उसके बाद अब चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में, कुलदीप बिश्नोई उनका बेटा, वो दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सारा सिस्टम जो है आपस में गड़बड़ाया हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद जो पांचवा परिवार है जिनकी मैं वास्तव में दाद देता हूं, नहीं बिल्कुल अच्छी बात, और वो एक ऐसा परिवार है जो ये जो चारों परिवार हैं इनकी बजाय राजनीतिक रूप से जिनका लगातार चुनाव लड़ते रहने का भी अपना एक बड़ा रिकॉर्ड। बिल्कुल 1920 में उन्होंने राजनीति शुरू की, जी, आजादी से 27 साल पहले। जी बिल्कुल 1920 में उस परिवार ने राजनीति शुरू की। हालांकि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कोई कुछ कहता रहे, वो एक अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन जो सही बात है वो ये भी है। देखो भले ही इस चुनाव में हार के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम जो है चाहे कांग्रेस के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, हाँ, उन सब के निशाने पर हैं। बिल्कुल, और सब ये कहते हैं कि ये हार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हुई। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग बात है, वो एक अलग कि हार है किसकी वजह से हुई नहीं हुई वो पार्टी का मामला है, लेकिन हम तो यहाँ टोटली जो हरियाणा का राजनीतिक परिवेश पे है उस पर बात करें। बिल्कुल सही। और उस परिवेश में जो एक बात निकल करके आई, और जब दर्शक भी इस वीडियो को सुनेंगे आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि हम जो बोल रहे हैं जी, कि क्या हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की परिवारों की हम बात कर रहे हैं उस तरह पर कोई और परिवार भी है इस तरह का जैसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार है जी। अब उस पर हम सिलसिलेवार तरीके से आते हैं। 1920 में पहला चुनाव में इस परिवार ने लड़ा। चौधरी मातूराम आर्य समाजी परिवार से हैं, बड़ा संस्कारी और परिवार है जी, और बहुत ही एक विनम्र स्वभाव का परिवार है वास्तव में। बिल्कुल बिल्कुल। 1920 में इनके परिवार से जब पहला चुनाव लड़ागा तो मातूराम जी ने लड़ा रोहतक से चुनाव, तब अंग्रेजों का समय था, और इनके चचेरे भाई हैं डॉक्टर रामजी लाल, उन्होंने लड़ा हिसार से चुनाव। डॉक्टर रामजी लाल जो हिसार था वो तोशाम से लेकर के और चौटाला डबुवाड़ी तक पूरा हिसार, उस हिसार से उन्होंने चुनाव लड़ा जी। हालांकि वो चुनाव हार गए और चौधरी मातूराम जी भी उस समय चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद जब वो कोर्ट में गए तो वहां से जो है उनकी अपील मंजूर कर दी गई और वो जीत गए थे। अच्छा, उसके बाद इस परिवार ने एक पीढ़ी में एक ही आदमी राजनीति में रहा, हाँ, जो बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ जी, 47 से और 2024 तक इनके परिवार ने हर चुनाव लड़ा, कभी लोकसभा का लड़ा, कभी विधानसभा का लड़ा, लगातार चुनाव लड़े। बिल्कुल। और एक पीढ़ी में एक ही आदमी ने राजनीति की जी, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। वरना तो घर घर में चौधरी हो रहे हैं जी, बिल्कुल। और बाकी तो सबकी ये मनसा है तमाम परिवारों की कि अगर मैं बन गया तो मेरा भाई भी बन जाए, मेरे दो बेटे दोनों बन जाए, मेरी बहू भी बन जाए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। अब जैसे आप उदाहरण मैं बताऊं, मतलब ये जो चौधरी भजनलाल जी, परिवारवाद की जो बात, चौधरी भजनलाल जी बने जी, उनकी धर्मपत्नी जसमा बनाई, जसमा देवी को भी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन कुलदीप की धर्मपत्नी, कुलदीप का बेटा। बिल्कुल। उसके बाद आ जाओ आप चौधरी बंसीलाल के परिवार में, चौधरी बंसीलाल बने, चौधरी सुरेंद्र सिंह बने, रणबीर सिंह महिंद्रा बने, किरण चौधरी बनी, श्रुति चौधरी बनी, अनिरुद्ध चौधरी चुनाव हार गए और दामाद को भी नहीं, दामाद को भी दे दी टिकट। बिल्कुल। सोमवीर सिंह जीते। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ चौधरी देवीलाल के परिवार में, वहां तो गिनती बंद हो जाती है। मतलब उनका तो ये मान के चलो चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़े, उनके बड़े भाई जो चौधरी शाह राम थे सबसे पहले वही जीते थे, वो जीते। ओम प्रकाश चौटाला जी, रणजीत सिंह चौटाला जी, प्रताप सिंह चौटाला जी, सारे विधायक रहे। उसके बाद आप आ जाओ अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला,
करण चौटाला ने जो जिला परिषद के चेयरमैन अभी, अर्जुन चौटाला एमएलए, दिग्विजय चौटाला के हैट्रिक बना दी लोगों ने, तो वो भी जो है जीत जाते। उसके बाद आप अगर हम बात करें रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला, उन्होंने चुनाव लड़े। प्रदीप चौटाला ने चुनाव लड़ा, जो इनके जो है। उसके बाद आदित्य देवीलाल ने चुनाव लड़ा। ये तो सिर्फ घर घर के हैं। उसके बाद अगर इनके दामाद और दोते उनकी बात करें तो और लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, बहुत लंबी। बिल्कुल। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह के परिवार की बात कर लें चाहे, राव वीरेंद्र सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव, यादवेंद्र, अजीत सिंह, राव अर्जुन सिंह और जो है उनके बहन ने भी चुनाव लड़ा था। और जो रह गए कोई रिश्तेदार वो अलग रह गए। तो ये सारा अब आ जाओ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार पे। जी, हुड्डा साहब के परिवार में क्या था, 1947 और बहुत रिकॉर्ड है हुड्डा साहब के परिवार के। भले ये चुनाव हार कर क्यों ट्रोलिंग पे आए हुए हैं, लेकिन अगर उनका वास्तव में देखेंगे लोग तो उन जैसा परिवार, उन जैसा सभ्य संस्कारित राजनीतिक परिवार बहुत कम मिलेगा। ठीक बात। 1947 में जब भारत आजाद हुआ जी, तो रणबीर सिंह हुड्डा जी को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा थी, उसके वो सदस्य रहे। बिल्कुल। उसके बाद जो संविधान सभा विधायिका लेजिस्लेटिव, उसके वो सदस्य रहे जी। इन दोनों के अलावा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं, जो मेरी जो जानकारी में है, जो 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे। बताओ। और ये इतनी बड़ी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। संविधान सभा का जैसा मैंने बताया, फिर संविधान सभा विधायिका, उसके बाद जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी थी, जो अस्थायी संसद बनी थी, उसके वो सदस्य रहे। पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे, हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के वो सदस्य रहे, लोकसभा के रहे जी। तो 7 अलग अलग सदनों के वो सदस्य रहे जी। बिल्कुल। उसके बाद जब रणबीर सिंह हुड्डा बुजुर्ग हुए, उनके बेटे प्रताप सिंह, कप्तान प्रताप सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा किलोई से। और उस समय एक महाराज जी खड़े थे, श्रेयानाथ बोलते हैं उनको, वैसे श्रिया महाराज बोल देते हैं देसी भाषा में, श्रिया बाबा कह देते हैं। बाबा, उन बाबा जी की टक्कर में वो खड़े थे और वो कप्तान प्रताप सिंह जी चुनाव हार गए जी। इसके बाद दौर शुरू होता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि रणबीर सिंह हुड्डा भी बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि उनके जो बड़े भाई थे कप्तान प्रताप सिंह, वो चुनाव हार गए, उसके बाद उन्होंने भी राजनीति छोड़ दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना जो पहला चुनाव लड़ा, वो लड़ा उन्होंने 1982 का जी, वो चुनाव हार गए। 1987 में उन्होंने फिर लड़ा, फिर हार गए। अच्छा। 87 के बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा 91 में चौधरी देवीलाल के सामने जी। फिर उन्होंने उल्टा मुंह करके नहीं देखा, वो चुनाव जीते। बिल्कुल। फिर 96 का चुनाव जीते जी। फिर चुनाव जीते वो लोकसभा का, लगातार 3 बार जीते, हालांकि एक बार हार भी गए थे। उसके बाद 3 बार जीतने के बाद फिर वो विधायक भी बने किलोई से। किलोई से विधायक बनने के बाद फिर उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा 2004 में, वो फिर जीते। 5 में जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो है वो लगातार किलोई से बाई इलेक्शन आया किलोई में, और लगातार जो है वो चुनाव जीतते रहे। अब तब से लेकर के वो किलोई में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक बात। बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज ये भी होगी, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कितने भाई हैं, अगर ये घने भाई होंगे तो सारे राजनीति में पाते। लेकिन उसका भी मैं एक उदाहरण दूं कि हुड्डा साहब और 5 भाई, रणबीर सिंह हुड्डा के 5 लड़के हैं। उन 5 में जो बड़े बड़े हैं, कप्तान प्रताप सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो फिर राजनीति उन्होंने छोड़ दी। ठीक है। उसके बाद इंदर सिंह जी हैं जी, जो अभी उत्तराखंड में जो इनकी जमीनें हैं वहाँ खेती का काम करते हैं। और इंदर सिंह जी भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भले ही ठीक है वो राजनीति में सक्रिय नहीं हैं जी जी। उसके बाद जोगेंद्र सिंह हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, और लोग जो मोनू हुड्डा बोलते हैं, मोनू हुड्डा के ये पिताजी हैं जी जी। और उसके बाद चौथा नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जी। बिल्कुल। और 5वां नाम है धर्मेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से 5 भाई, उसके बावजूद सक्रिय राजनीति में अगर प्रताप सिंह ने एक चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया। बिल्कुल। फिर जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार चुनाव लड़े। ठीक बात है। इसके अलावा अगर बात करें कि रणबीर सिंह हुड्डा और कितने भाई थे, कई बार ये भी प्रश्न उठ जाता है, तो वो भी 3 भाई
जिनमें डॉक्टर बलबीर सिंह वो सबसे बड़े हैं, जो कुलदीप नंबरदार को बहुत लोग जानते हैं, तो उनके वो पिताजी हैं जी। 2 नंबर पर रणबीर सिंह हुड्डा और 3 नंबर पर जो फतेह सिंह जी, जिनका उत्तराखंड में उनकी जमीनें हैं जी जी। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अकेले नहीं है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वे अपने पिता के अकेले। सही बात है। उसके बावजूद उनके परिवार का एक रूल रहा है और हमेशा से ये होना भी चाहिए सब परिवारों में, क्योंकि संयुक्त परिवार अगर हो, घर में भी अगर 10 चौधरी होंगे तो नहीं चल सकता वो घर। ठीक बात। ये जितने राजनीतिक परिवारोर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इसीलिए सारे आसिये के कगार पर हैं क्योंकि इनमें ज्यादा चौधरी हैं। चौधरी जामदे बालक चौधरी बात जाता है। ठीक बात आपने। और उसके बाद जो है सारा सिस्टम खराब। अब उसके बाद देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में सक्रिय रहे, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब अगली जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में कौन रहे? चौधरी मातूराम जी। दूसरी पीढ़ी में कौन रहे? रणबीर सिंह हुड्डा जी। तीसरी पीढ़ी जब आई तो कौन रहे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल। चौथी पीढ़ी में कौन आ गए? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं जिससे दर्शक भी सहमत होंगे, एक बार आ रहे हैं जी, हार भी गए थे, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। ठीक है। अब जो रणबीर हुड्डा भी आ रहे थे, अब जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि पिछले 2 चुनाव से, पिछले 10 साल से ये चर्चा है कि मोनू हुड्डा जो राजनीति में सक्रिय रूप से, यूं सक्रिय नहीं है वो चुनावी, लेकिन वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर अक्सर देखे जाते हैं। बाकी परिवार के लोग नहीं दिखते, लेकिन वो दिखते हैं। और जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ उनके ठीक ठाक संबंध भी हैं। तो उस लिहाज से लोगों में ये चर्चा थी कि मोनू हुड्डा को चुनाव लड़ा जाए, चाहे सोनीपत पार्लियामेंट से दी जाए। पिछली बार चूंकि ये कयास थे कि हुड्डा परिवार से 2 चुनाव लड़ेंगे, तब ये चर्चाएं थी कि आशा हुड्डा लड़े या मोनू हुड्डा लड़े सोनीपत से। तब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए, अपने परिवार की गरिमा को देखते हुए एक बड़ा अद्भुत फैसला लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हम बाप बेटा ही राजनीति में, ना मैं मेरी धर्मपत्नी को लाऊंगा, ना मैं मेरे भतीजों को लाऊंगा। और यहां तक दीपेंद्र हुड्डा की जो धर्मपत्नी है श्वेता मिर्धा, वो जो है वो एक खानदानी राजनीतिक परिवार से। जी बिल्कुल। मिर्धा परिवार का राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, नाथुराम मिर्धा और उनके परिवार का। और उनकी बहन जो ज्योति मिर्धा हैं, वो सांसद भी रही हैं, अभी भी चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद श्वेता मिर्धा एक राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने उनको चुनाव नहीं लड़वा। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा डिसीजन। भले ही हुड्डा साहब चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं ढांडा साहब, दुष्यंत चौटाला पिछली बार उप मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। भले ही वो उप मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों की नजरों में ये बात गई कि उन्होंने अपने सारे परिवार को खिन भिन्न कर दिया, उन्होंने अपना सारा परिवार तोड़ दिया। बिल्कुल। और पूरा परिवार तोड़ करके अगर कोई आदमी, भले ही वो प्रधानमंत्री बन जाए, उस चीज का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। यहां हुड्डा साहब ने बड़े अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखा और चुनाव लड़ा। उसके बाद बड़ौदा का बाई इलेक्शन आता है। उस समय पूरी ये चर्चाएं थी कि यहां से मोनू हुड्डा को चुनाव लड़ा जाए। मैं उसका खुद जो है प्रत्यक्षदर्शी हूं। वहां बहुत लोग हुड्डा साहब और दीपेंद्र के पास गए कि मोनू हुड्डा को चुनाव लड़ाओ। और बाई इलेक्शन में हालात ये थी कि मोनू हुड्डा अगर चुनाव लड़ते तो 20-30 हजार से चुनाव जीतते, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी। ठीक बात है। फिर क्या हुआ पिछला चुनाव में, बाई इलेक्शन से पहले की मैं बताऊं, तब भी ये चर्चाएं थी कि महम और बड़ौदा दोनों जगहों में कहीं से भी जो है मोनू हुड्डा को आप चुनाव लड़ाइए या आशा हुड्डा को लड़ा दीजिए, क्योंकि आशा हुड्डा दहिया गोत की हैं, वो सोनीपत से आती, मटिंडू गांव उनका। ठीक है। लेकिन वो जो है नहीं लड़ा। अब इस चुनाव में भी जब लोकसभा की टिकटों की बारी थी, तो इस बार भी सोनीपत से पूरी चर्चाएं थी कि आशा हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाएगा या दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में। एक और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, दीपेंद्र हुड्डा ने अपने परिवार की इसी प्रतिष्ठा और गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो ये एक बड़ा बहादुरी का फैसला उन्होंने लिया कि हम जो है जो परिवार, जो हम राजनीति में बाबू बेटा, इनके अलावा कोई नहीं आएगा। उन्होंने अपनी राज्यसभा को छोड़ करके और लोकसभा का चुनाव लड़ा, वरना कोई नहीं छोड़ता 2-3 साल की राज्यसभा। वो चाहते तो अपनी धर्मपत्नी को भी चुनाव लड़ा देते, अपनी माता को भी लड़ा देते, अपने चचेरे भाई को भी लड़ा देते, और वो जीत भी जाते, और वो क्या पता इनसे ज्यादा भी जीत जाते, क्योंकि वो फर्स्ट चेहरा था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने यहां भी जो है अपने परिवार की गरिमा को रखते हुए और खुद चुनाव लड़ना मंजूर समझा। बिल्कुल। और उसके बाद अभी जब विधानसभा का चुनाव आया तो आनंद सिंह डांगी का बड़ा विरोध चल रहा था,
भालू का भी बड़ा विरोध चल रहा था हल्कों में, और वहां ये चर्चाएं थी कि कौन सी एक जगह से आशा हुड्डा या मोनू हुड्डा या श्वेता हुड्डा इनमें से लड़ा आ जाए, लेकिन इस बार भी उन्होंने नहीं लड़ा। निश्चित रूप से एक ऐसा परिवार जो आर्य समाजी, और आर्य समाजी भी कोई छोटे मोटे स्तर के आर्य समाजी नहीं, बल्कि जो एक प्रतिष्ठित आर्य समाजियों में जिनका नाम हो, जिन्होंने मटिंडू में जो है वहाँ इनकी जहाँ ससुराल है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वहाँ उनके परिवार ने भी गुरुकुल चलाने का काम किया। यहाँ जो है चौधरी मातूराम के घर भी स्वामी दयानंद जी आए, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं, एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार है, इसीलिए लोग इनकी तारीफ करते हैं विपक्ष में रह करके भी। अभी रामकुमार गौतम का बयान सुनिए कि उन्होंने बीजेपी के विधायक होते हुए भी उनकी प्रशंसा की। अभी मेरे पास जब ये रामकुमार गौतम जी वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी कि हुड्डा साहब के परिवार के बारे में आपका क्या कहना, आप भी बीजेपी में हो, क्योंकि वो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं। तो उन्होंने भी ये बात बड़ी गंभीरता से कही कि बड़ा संस्कारित और बड़ा आर्य समाजी परिवार है, बड़ा एकजुट परिवार है, बड़ा सुलझा हुआ परिवार है। तो राजनीति एक अलग बात है, लेकिन परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि बाकी जो परिवारों में जूत बाज रहे आपस में वो इनके घर कहीं बाज रहे हो। तो नहीं तो आप देखिए कि अजय चौटाला और अभय चौटाला किस तरह की भाषा का आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं। किरण चौधरी और जो है चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा का परिवार आपस में किस तरह की भाषाओं का यूज कर रहा है। इसी तरह से राव बीरेंद्र सिंह का, इसी तरह से चौधरी भजनलाल जी का परिवार। तो निश्चित रूप से ये परिवार इस मामले में बड़ा ना केवल बधाई का पात्र है, बिल्कुल, बल्कि तमाम जो लोग हैं, ना केवल राजनीतिक लोग, हमारी तो इस वीडियो के माध्यम से ये सभी पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध है कि जिस तरह से इनका परिवार एकजुट है, उस तरह से आप भी अपने अपने परिवारों को एकजुट करने का प्रयास करें। आप भी इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। राजनीति एक अलग बात है, कोई हारे कोई जीते वो दूसरा मामला है, लेकिन राजनीति में होते हुए 100 साल से ऊपर 104 साल से राजनीति कर रहा है इनका परिवार, और उसके बावजूद एकजुट होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी तब जब इनके पास खुले ऑप्शन है। वरना तो एक और बड़ी गंभीर बात में लोग इस चीज के भी बड़ी जो है बातें करते हैं कि ये राजनीतिक आदमी अपने परिवार वालों को क्यों चुनाव लड़ाते हैं। वो इसलिए लड़ाते हैं, एक तो परमानेंट तनख्वाह बढ़ जाती है। अब मान लो एक घर में 4 हैं, चारों तनख्वाह मिल रही है। अब ठीक है, कुलदीप बिश्नोई जी के बच्चे ब्याह दिए, नहीं तो जब कुलदीप जी तनख्वाह लेते हैं, रेणुका जी, जसमा देवी और भव्य बिश्नोई, चारों, ठीक है। और आगे ये चर्चाएं पीछे भी थी कि दुष्यंत चौटाला भी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। बेरी से ये चर्चाएं थी इस बार, लेकिन उनकी हवा खराब थी इसलिए उन्होंने नहीं लड़ाया, नहीं तो वो भी लड़ाते। तो निश्चित रूप से पूरा परिवार, हुड्डा परिवार, सांगी गांव इनका मूल रूप से, और जो है किलोई विधानसभा क्षेत्र में आता है। पहले ये एरिया कलानौर में था किसी समय, और रोहतक लोकसभा में है। निश्चित रूप से बड़े बधाई के पात्र हैं, और हम तो यही सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप भी इन्हीं के पद चिन्हों पर जरूर चलें। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी प्रद्युमन जी। और वाकई में कह सकते हैं कि देखो, बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी कह सकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि माहौल जो है ना फिलहाल वो ऐसा है कि हो सकता है इनके लोग ये करते हैं कि पिता पुत्र की वजह से कांग्रेस हारी, ये अलग बात है। निश्चित रूप से भले ही कोई कुछ भी कमेंट करे, राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन इस मामले परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार के तौर पर भी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इनको दाद देंगे। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट भी है जी तमाम दर्शकों से, क्योंकि दर्शकों में भी ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल, आपके पास भी कोई सूचना, कोई जानकारी, कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई भी जानकारी इनके परिवार से संबंधित या किसी अन्य राजनीतिक परिवार से संबंधित जो खास हो, तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। आप अपना नंबर भी कमेंट में डायल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। निश्चित तौर पे एक परिवार जो आज तक एकजुट है, एक ही परिवार से, एक पीढ़ी में, एक ही, जो कह सकते हैं कि प्रद्युमन जी ने बताया कि एक नेता जो कह सकते हैं सक्रिय रहता है राजनीति में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है बाकी परिवारों की तुलना में देखा जाए तो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।